वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमारे डे 4 इन मनाली और आज हमारा लास्ट डे भी है। आज हम रूम से भी चेकआउट कर देंगे। अभी हम जा रहे हैं जो हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रह गई थी वो करने और मनोवशिष्ट का टेम्पल करने। और हम सब रेडी हो चुके हैं। 11-12 बजे हम चेकआउट कर देंगे। फिर देखो सब आ रहे हैं। 11-12 बजे तक हम लोग चेकआउट भी कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं नीचे, फिर आपको दिखाऊंगा। गाइस हम लोग निकल चुके हैं हमारे होटल रूम से। गाइस मेरा मुंह मुझे पता थोड़ा सूजा लग रहा है, मोटे मुंह की क्या करूँ, कल से सूज रहा है, सभी के सूज रहा है वैसे तो मेरी तो आवाज़ भी जा चुकी है। मामा कुछ बताओ आज के बारे में। भाई अब ये मोनेस्ट्री है कोई बुद्धा की, उसके लिए आए हैं। उसके बाद देखते हैं 1-2 जगह रह गई है, फिर आगे मणिकरण के लिए निकलना है। और आप कुछ अभी बुद्ध टेम्पल आए हैं, फिर मनोवशिष्ठ टेम्पल जाएंगे, फिर मणिकरण और फिर वापस धक्के खाने के लिए अपने घर धक्के खाने। वही रसोई। ये देखो मामा का लुक दिखाओ, जितेंद्र स्टाइल लुक दिखाओ। मेरा भी दिखाओ फिर। और देखो मोनेस्ट्री हमारा क्या दिखाई रही नाइट सूट पे। और ये देखो मोनेस्ट्री हमारे रूम से बस थोड़े से पैदल कर सकते हैं। तो हम आ भी गए। ये रही मोनेस्ट्री। देखो कितनी प्यारी है, बहुत शांति है यहाँ पे। नया गार्डन बना हुआ है, यहाँ सब चप्पल उतार रहे हैं। ऊपर है गाइस ये अंदर से मोनेस्ट्री। लंबा है कुछ नहीं, क्यों लंबा है वो पढ़ा नहीं था, पढ़ा ये हमें बताने बल्ब क्यों है, बल्ब क्यों है। मेकअप करने के लिए गाइस पता नहीं बहुत सारे बल्ब है। महाराज है मोम से बना हुआ है। तो पैसे कितना खड़े हो? देवड़ा ही सारा पैसे दो। अच्छा जी, क्या देवड़ा? यहाँ पे ये बुद्धा है और थोड़े थोड़े जो बंदे हैं वे पहाड़ी है। पहले बताओ जैसे है नहीं पहाड़ी है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे बल्ब क्यों है। बल्ब ये है क्योंकि ये इनका हर दिन दिवाली ये मनाते हैं। बल्ब क्यों आया? मतलब भाई दिवाली मेकअप करने के लिए लाइट कम पड़ेगी। ये बताओ छूना नहीं है। बस फोटो खिंचवाए। मुंडी का एनर्जी से बुद्धा भी है ही सारा। मोनेस्ट्री के 2 फ्लोर हैं, एक ऊपर भी है, नीचे तो हमने कर लिया है दर्शन। और ये देखो अब ऊपर जा रहे हैं। सच में यहाँ पे बहुत शांति है, मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। मेडिटेशन हॉल है। ग्रंथ जैसे हमारे हिंदुओं में होती है ना, इनकी उस टाइप में ग्रंथ है ये 6 मतलब आयु 6 साल। नहीं वैसा नहीं, आयु क्या बोलूं, एज उम्र। हाँ एज हाँ, उनका है ये, मतलब कि जो इनके कलर 6 वर्ष के थे जब 6 years। आयु भगवान बोलते हैं ना। अच्छा। टाइप जब हमको कभी हमारे बुद्धिज्म में जैसे कि हमारे कभी हमारे मतलब उम्र में कभी ग्रह आ जाता है, कभी क्या आता है, तो इनके मंत्र से ठीक होता है। हाँ वो हट जाता है, पूरा वो मिल जाता है, उम्र मिल जाता है। अच्छा 6 पामा बोलते हैं ना। तो ये गुरु ऋषि बोलते हैं ना। गुरु ऋषि हिंदी में बोलेगा तो पद्म संभावा, जो कमल के फूल से पैदा हुआ। अच्छा। तो
ये खासकर मतलब कि हमारे पहाड़ी इलाका होगा, हिमालयन एरियाज में इनको ज़्यादा पूजा जाता है, क्योंकि जैसे नेगेटिव चीज़ें होंगे, डीमंस होंगे या कुछ भी होंगे, तो उन चीज़ को दूर रखते हैं। अच्छा ये बोलते हैं इनका मतलब कि वो करने से अला दूर रखते हैं मतलब। हाँ हाँ वही इनका मतलब कि वो करने से, ध्यान करने से नेगेटिव चीज़ें हट जाती हैं, वैसा ही बुराई हट जाती है। हाँ जैसे नजर हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब उनका। तो ये है करुणा का मतलब कि भगवान टाइप ना, करुणा का। जैसे आपने नीचे सुना होगा, कहीं पे भी सुना होगा आपने बुद्धिज्म में, ओम मानी पे मैं हूँ, तो उनका है ये। अच्छा, ओम मानी पे मैं हूँ ना, तो ये है चेरेसी। हाँ जी। और इनको तो आप जानते हैं, ये गौतम महात्मा बुद्ध ना, हम तो सांगे चौंदंदे बोलते हैं, तो ये तो आप सब जानते हैं। ये जैसे आप ऐसे भी कुछ लोग सोना चांदी कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनके पास इस चीज़ का सुविधा नहीं, तो वो पानी से ऑफर करते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी। वैसे हम गुरु के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पानी हो सकता है ना, जो एक तरह से बोलूँ तो ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, मतलब हमारा मन का भाव, हमारा शुद्धता, हमारे प्रेम, करुणा, सब उस चीज़ का भाव हम मतलब आगे वो कर रहे हैं, दे रहे उनको। वैसे ये तो आपने देख लिया, मतलब पद्म संभावा। अच्छा तो ये हायर नहीं, ये हमारे मैक्सिमम बोलते धर्म रक्षक बोलते हैं, जो ऐसे ग्रंथ होते हैं उनके मतलब वो है रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं ना, एक वो है। और ये है देवी, ये करुणा हर एक चीज़ का है, क्योंकि इनका चेहरे से क्या है, कोमल भाव है ना, ये क्रोधित वाले नहीं, तो ये देवी है। अच्छा, क्रोध दूर करते हैं, शांत करुणा। क्या चला पर बहुत के दर्शन, और ये देखो सब खड़े हैं। गाइस अब सब शूज़ पहन रहे अपने चप्पल पहन रहे हैं। और आज मनाली का वेदर और भी बहुत अच्छा हो रहा है, धुंध भी बहुत हो रही है। पहले तो पहाड़ वगैरह भी दिख रहे थे, अब तो कुछ भी नहीं। कैसे छूंगो की शांति ये व्हील्स घुमा रहे हैं सब, ये पूरे चक्कर लगाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। गाइस देखो नानी भी व्लॉगिंग कर रही है। नहीं वो वीडियो बना रही, मेरे को नहीं आता। नाना सामने देखो। अरे स्लो में बन। गाइस अब हम निकल चुके हैं मॉनेस्ट्री से बाहर, और थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी है। सबकी लड़ाई हो रही है, हमारी लड़ाई। अभी सॉरी करे, बारिश आ रही है, जल्दी करो यार। ऐसे करो एनी जल्दी आओ, एनी जल्दी आओ। मतलब 5 गाने बनाई लिए बेटा। हाँ तो सबकी बना के मैं अपने एंड में बनाती हूँ। कुछ बोलो। मारती है मामी, कहीं तो जा रहे, कहाँ जा रहे हो? रोड जा रहे हैं, पर्स लेने जा रहे हैं बाहर, इसकी पैकिंग हो रही है। और देखो कि हवा चल रही है, पता नहीं बाजार खुला होगा नहीं होगा कैसे। मामी बस इतनी एनर्जी है मेरे अंदर। गाइस मामी को स्टर्स के लिए पर्स खरीद रहे हैं, इसलिए ये देखो बस खत्म एनर्जी।
हमने सोचा सुबह जाएंगे मालवाड़ पर नहीं गए, कोई काम ही नहीं था। अब हम चेकआउट कर लिया, घर जा रहे हैं। हाँ, हमने रूम से चेकआउट कर दिया। अब हम पहले जाएंगे मनु वशिष्ठ के टाइम पर, फिर सीधा मणिकरण होते हुए घर। बहुत तेज मामी यहाँ पे पर्स खरीद रही है। हाँ कितने अच्छे लगे 10 निकाल दे, हरे और ये ब्राउन। मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगा। ये वाला नहीं, ऐसे में वो कितने प्यारे लग रहे हैं। शिनचैन कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने ये लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे बहुत मन था। और मामी देखो कैसे पूरा बाजार छान रही है, भाई पूरी घूम ही जा रही है। अभी भाई मैं, हाँ 8% जबकि काजा कह भी रहा कि वो उसके और पीस मंगवा रहा है। मामी की नहीं, सबको एक जैसे ही लगे। देखो शॉपिंग है मामी की। मैंने शॉपिंग करी है, पर्स लिया है, सबको गिफ्ट लिया है। पहले मैं गई थी, मेरी सास ससुर को शॉल लेके आए थे। यहाँ से पर जो नई लेटेस्ट चीज होती है वही लेके जाते हैं। ये वाला कितने पूरी का दुकान खरीद ली हमने। और वहाँ पे बड़ी मामी भी आ गई है मैदान में, वो भी शॉपिंग कर रही है। और मम्मी अलग घूम रही है। हमने ये लिया है, मैंने बस एक शिनचैन लिया है, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा था जब लिया। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मनु वशिष्ठ के टेम्पल। रूम से हमने कर दिया चेकआउट। और उसके बाद वशिष्ठ टेम्पल होते हुए मणिकरण से बैक टू दिल्ली। आई शॉपिंग हमारी डन हो गई है। और अब हम जा रहे हैं बस में। बस मैंने एक तो इतने पक चुके हैं, सबकी तो कांगड़ियाँ दुख रही। मेरी भी कल इतनी ज़्यादा कमर दुख रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही है। तो जैसे ही जाते हैं तो 1 आधा घंटा सोते हैं, उठ जाते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं। और कल तो इतना बुरा हाल हो गया था हमारा। बर्फ़ तो मिली लेकिन हम इतना अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए जितना हम सोच के गए थे। हमने कम से कम 50-60 तो गाने निकाल रखे थे, डायलॉग्स निकाल रखे थे रील्स के लिए। एक तो ऊपर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, कुछ भी सारा मूड ऑफ हो गया। फिर भी कुछ हमने बना ली, वही थोड़ा बहुत जोड़ के वही हमने डाल दी थी। मैंने डाल दी थी, माँ ने वही डाल दी थी। और बाकी सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। प्रिया मांगे तो कपूर सुन कर आए सच में। पर मज़ा भी बहुत आया। अब मनाली आए थे तो हमें ये था कि हमें बर्फ़ नहीं मिलेगी, तो हमें बर्फ़ भी मिल गई। तो सही रहा हमारा ये ट्रिप। गाइस हम आ चुके हैं। मामा कुछ कहो मेरे ब्लॉग में। अजरबैजान कुछ कहो मेरे ब्लॉग में। मैं कहना चाहता हूँ सायरा से अजरबैजान और मैं स्विट्जरलैंड नेपाल ने बोला। ये था हमारा होटल द वीर विला। इस होटल के बारे में बताओ। भाई होटल के कमरे ठीक थे, बाकी सब बकवास इसलिए था क्योंकि हमें 3rd फ्लोर का दिया उन्होंने। हाँ वो बिल्कुल 3rd फ्लोर पे थे हम। तो 3rd फ्लोर का मतलब है 3rd क्लास खड़ा हुआ। और ना कोई अच्छी सर्विस मिली ना कोई हमें। सर्विस अच्छी है, एक ही नौकर रखा हुआ है। एक ही नौकर अपनी बाप की नहीं मानता तो हमारी क्या मानेगा। वही पूरा होटल में घूमता रहा। हमने रात को बोला 2 दिन से हमारी न चादर झाड़ी थी न रूम। बाकी होटल का किराया 1500 रुपया था, तो हमने सोचा चलो सोना है, बाकी बाहर रहना है। बाकी होटल में मत आना, अगर आना है तो 1st फ्लोर लेना, 3rd को लेना ही मत। और सर्विस हम पहले बता रहे हैं इतनी अच्छी नहीं है। और रूम भी क्लीन नहीं करते, नीट एंड क्लीन नहीं। तो हमने बस सोने के हिसाब का लिया था। बहुत बेकार सर्विस है इस होटल की, भूल कर भी मत आइएगा। और साफ सफाई तो रखते ही नहीं है, और बाथरूम भी बहुत गंदे। बाथरूम में ना बनाने की अजीब तरीके। बस ये खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी जो सारी रिजेक्ट कर दी, एक भी गाइस नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी हमने कहा ये है करे नहीं, हमने कहा ये है करे मेन्यू नहीं। हमने कहा तुम क्यों फेस देंगे। मैंने में लगा बटर चिकन, तवा चिकन, ये चिकन वो चिकन हमने मंगाया। 2 घंटे बाद तो रोटी आई थी, शाही पनीर मंगाई थी हमने, पूरी मीठी, ऐसा लग रहा था चीनी गिर के बना रही थी। इस पहले हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग अब सीधा वशिष्ठ टेम्पल जाएंगे, लेकिन मेरे और कपिल मामा के क्या हमने ये कैंसिल करता है, लगाया कि हम लोग ये कैंसिल, हर प्लान कैंसिल। हमने बोला इसने बोला
कि 3 किलोमीटर दूर है। वो हमने वशिष्ठ टेम्पल के बोले थे। वही बस स्टेशन नहीं, तुमने खेत बोला। ये मैंने उस दिन भी बोला था। ये कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं यहाँ पे खेत है। कुछ मैंने बोला था कि यहाँ पे इलू इलू गाने की शूटिंग हो रखी है, तो पहले आ रखी है। मैंने भी कहा था कि यहाँ ढीलू ढीलू करने की। गाइस अब हम आए वन विहार मनाली। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वाला पार्क में, पहले भी आई हूँ। और अब हम टिकट वगैरह खरीद रहे हैं। बड़ों की 50 की और बच्चों की 20। वन विहार अंदर से हमने टिकट करवा लिया और यहाँ पे सारी है जो एक्टिविटीज है। ये चिल्ड्रंस पार्क है। मुझे दो कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। मैं पहले भी यहीं पे आई थी और यहाँ पे इतनी अच्छी लोकेशन से इतनी प्यारी प्यारी शूट होता है। देखो वहाँ पे झूला भी है। वन विहार। गाइस अब हम आए हैं वन विहार। गाइस देखो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, झूले हैं, कितनी प्यारी लोकेशन है भाई। ऐसे नीचे से लेके ऐसे ले पेड़। गाइस देखो पेड़ कितने लंबे हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक। और ये देखो इनकी मस्ती चालू हो गई, पोछे लगा रहे हैं स्लाइड पे। यहाँ पे भी रैबिट के साथ फोटो खींच रही है और ड्रेस पहन रहे हैं। देखो दोस्तों, हम आए हैं बड़े बड़े पेड़ों के बीच में और हम झूले झूल रहे हैं। मामी को भी दिखाओ। आज तक वहाँ पे मामी और भी अपनी रील्स की शूटिंग कर रहे हैं और हम लोग झूला झूल रहे हैं। मैंने बहुत टाइम बाद झूला झूला, मजा आ रहा है। मामी आपको कैसा लगा? ये देखो बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। मैं झूला झूल रही थी, वहाँ पे कीचड़ हो रहा था, मेरा पाँव भर गया पूरा। और यहाँ पे देखो प्रिया मामी और भी झूला झूल रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं। हमने सोचा था थोड़ी देर ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमने 1-आधा घंटा लगा दिया। हमें आगे भी जाना है। बहुत एक्टिविटीज़ है देखो वन विहार में। आप लोग आओ मनाली तो वन विहार भी ज़रूर आना। ये मत सोचना कि जंगल है, पहाड़, वो पेड़ है, छोड़ो, आना ज़रूर। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लोकेशन है। ये देखो जब हम बाहर जा रहे हैं वन विहार पार्क से, बहुत मज़ा आया। और ये याशु कैसा लगा? बहुत अच्छा। और हम बाहर जा रहे हैं। ये रहा बाहर का गेट। बाहर का भी आई है और अंदर का भी आई है। बाय बाय कर दो मनाली को। करो बाय बाय करो मनाली को, बाय करो। आप करो करो मनाली के पकोड़े, चेरीज। नानू बाय कर दो। बाय मनाली। जाली मनाली जाली। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं मनु वशिष्ठ के टेम्पल, जो इस पूरे वर्ल्ड के सबसे पहले इंसान थे, उनके टेम्पल। और ये मनु वशिष्ठ टेम्पल के बाहर की मार्केट है थोड़ी सी, और हम सब जा रहे हैं। इस टेम्पल के बाहर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, ये पूरी चढ़ाई पे है। वशिष्ठ टेम्पल के बाद शायद हम वहाँ भी जाएंगे, जोगिनी फॉल्स, जो यहाँ का बहुत फेमस फॉल है, वाटरफॉल। और देखो सब आगे जा रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या मंदिर है पता नहीं। वशिष्ठ टेम्पल क्या है वहाँ पे पता नहीं। बता तो दिया। वशिष्ठ का टेम्पल है वो। चढ़ाई, ये इतनी चढ़ाई है और उसके आगे है मंदिर। और ओ यहाँ फोटो की कितनी ट्रैकिंग है भाई, बहुत चढ़ाई है। हमने सोचा सीधा सीधा है, वो चढ़ाई वैष्णो देवी से भी ज्यादा लग रही है। आगे चढ़ेंगे भाई, कितने मंदिर हैं। कहाँ जा रहे हैं? बैकुंठ से जा रहे हैं। मामी आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा, आपको ट्रैकिंग करने को मिल गई। कोई ऑटो वाला मिल जाए बाबा। ए बाबा, और देखो व्यू। अभी हम यहाँ पे फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाएंगे। गॉड बी एक्टिव। इनके लिए तो हमें वो चाहिए रस्सी। बस ओ माय गॉड, ये तो आज पूरे जोगिंग के मूड है। बस मरिया। और वो देखा हमारे सबसे मरे हुए खिलाड़ी, ये तो कल तक आए हैं। ये कल तक पहुंच जाएंगे। और फिर
बहुत ऊपर है सच में। यस, ओ माय गॉड, पावर खत्म हो गया लगता है, भीम की शक्ति खत्म हो गई। और सच में यहाँ पे जितना ये अच्छी लग रही है ना, हुई टांगे सांसें हुई प्राणों से जुदा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इन लोगों के लिए है, मालूम है। दिख रहा होगा, सब दिख रहे हैं, सब की क्या हालत हो रही है। मरी भाई बहुत ऊंचा है। नानी और पहुंच भी गए भाई, इनमें ज्यादा हिम्मत है। ये ऊंचाई का होना जरूरी है क्या? पता नहीं, वैसे बहुत ऊंचा है। चलो ये मंदिर ये देखो, मामी की तो पूरी शक्तियाँ खत्म हो गई, पानी भी खरीद ले आई कहीं। भगवान ये नीचे नहीं रख सकते, सारे भगवान ऊपर ही बसे पड़े हैं। फाइनली वो है शायद मॉनेस्ट्री। यहाँ पे जूते उतारने हैं, एक जोड़ी के 5 रुपए लगते हैं। ये है टेम्पल मनु वशिष्ठ का। और ये भी है, और सब यहाँ बाहर अभी बैठे हैं। ये दोनों मामी अभी तक आई नहीं, सब बैठे हैं। और ये देखो रैबिट, मनु वशिष्ठ टेम्पल में भोले बाबा का भी मंदिर है। चल नानू का खींचना है। तो यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। ये है महर्षि वशिष्ठ जी का प्राचीन मंदिर रथकुंड। चलो दिखाते हैं आपको। वहाँ पे जो मनु वशिष्ठ का टेम्पल था, इसमें भोले बाबा की वो लगी हुई थी शिवलिंग, और मंदिर उनका था, और हम जा रहे हैं। समझ गए, हाँ, अब रामायण से याद आया। अंकल बताओ। नहीं, वो आपकी वीडियोस के बारे में फोटो इतिहास लिखा है, उसका फोटो ले लें, अच्छा। पूरा पढ़ लें। गुरु वशिष्ठ का टेम्पल है, जो राम भगवान के गुरु थे, उनका टेम्पल है। रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। हम जा रहे हैं कुंड देखने। पे कुंड बना हुआ है, वहाँ पे पूरा गर्म पानी आ रहा है, उसमें से चैन से आ सकते हैं। मैंने पैर उठ डाल के देखा, गर्म पानी है, तो लोग नहा भी रहे उसमें। लेडीज को अलाउड नहीं है। अब हम निकल रहे हैं बाहर। यहाँ पे एक श्री राम मंदिर भी है, बिल्कुल टेम्पल के, वशिष्ठ टेम्पल के बाहर। अब हम यहाँ जा रहे हैं। देखो यह मंदिर राम भगवान का है, ये मंदिर बिल्कुल वशिष्ठ टेम्पल के सामने। आ गया मंदिर से, राम मंदिर के बाहर, और अब हम सीधा बस में बैठ के मणिकरण जाएंगे, या फिर देखते हैं बीच में कहीं रुके तो मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, अभी इससे पहले हम जोगिनी फॉल्स भी जाएंगे शायद। बाकी लेडीज कुंड नहीं था, पर लेडीज भी था, और यहाँ पे मतलब अंदर लोग नहा भी रहते हैं। हम तो छीटा लेके आ गए, बस अंदर रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड। तो गाइस हम लोग आ गए हैं दर्शन करके, वो वशिष्ठ टेम्पल, और वहाँ पे छोटे मोटे मंदिर के सारे देख के आ गए हैं। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जाएंगे वहाँ पे मणिकरण जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे अपने आप कुदरती गर्म पानी निकलता है कुंड में से। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और ये देखो बाहर की मार्केट। अब उतरना तो चढ़ाई बहुत, यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ताले हैं, कैसे कैसे ताले हैं, घोड़ा बना हुआ। अब तो हम आ चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल से, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग भी करी थी। ये देखो पीछे पूरी सीट भरी हुई दिख रहा होगा सामान, और मैंने फिर पर्स ले लिया है, हमने एक सीन भी बनवाई है, और हम खा रहे हैं मोमोज। हम यहाँ पे रुके थे वीडियो फोटो बनाने के लिए। अरे और हम आ गए रील्स वगैरह बना के। मेरी तो एक बन गई है, मेरी भी बन गई, एक रह गई आशना की।
गाइस अभी अभी हम उतरे हैं हॉट एयर बलून वाली एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि हम जिस दिन हमने वो वाली करी थी, वो जंप वाली, उस दिन हमारे ना जिप लाइन हुई थी और ना ये, और हम सोच के गए थे कि ये भी करेंगे ही। तो ये देखो हॉट एयर बलून, ये हमारे वाला ही रेडी हो रहा है और अभी हम सब जाएंगे। हमारा बहुत मन था ये बलून और जिप लाइन करने का, आगे जिप लाइन में करेंगे अगर मिली तो। यहाँ पे बात कर रहे हैं सब। इस देखो हवा की वजह से कितना उड़े जा रहा है। अभी देखते हैं, अभी हमारा यहाँ पे हॉट एयर बलून पे कच्चा पक्का हो रहा है, क्योंकि मौसम ज़्यादा ही हवा वाला चल रहा है, तो थोड़ा रिस्की भी है। और यहाँ पे ना और भी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि ये हॉट एयर बलून रहने के लिए तो मन तो बहुत है, लेकिन भाई रिस्क भी लेना सही नहीं है। देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये है श्री श्याम एडवेंचर्स।